तो सेटअप ये है कि आप निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ले लीजिए। तो उसका जो टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल रहेगा। आप एक भी रखेंगे तो भी चलेगा, या फिर उसको नीचे से इस तरीके से ब्रेकआउट करता है बाइंग और सेलिंग करने के लिए, स्पेशली ढाई पौने 3 बजे के बाद। हाँ, यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लिया और फिर वहां से निफ्टी देखिए नीचे आ गई है। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जुबिन जवेरी आपके साथ इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको लेकर के आया हूँ, आपके पास लेकर के आया हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने निफ्टी में बैक टेस्ट की हुई है। और ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कई हद तक चलती है। ऑलराइट, सो ये क्या है? तो सेटअप ये है कि आप निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ले लीजिए। और ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं जैसे जो आपको सेटिंग बताता हूं वो हिसाब से आपके सिस्टम में भी सेटिंग कर लीजिए। इंडिकेटर्स में जा करके पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है। और जैसे ही पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो उसका जो टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल रहेगा। वो आप कैमरेला में कन्वर्ट कर दीजिए। और कैमरेला में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ पिवट पॉइंट्स है वो 1 या 2 रखिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए यहाँ पे 15 पिवट पॉइंट लगा करके रखा है। आप एक भी रखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे जो नीचे लेवल्स जो है वो लेवल्स में हमको सारे लेवल्स नहीं चाहिए, हमको केवल एक पिवट पॉइंट चाहिए। हमको S1 R1 डिलीट कर दो, S2 R2 भी निकाल दो। हमको S3 R3 S4 और R4 चाहिए। और इन चारों में से S3 और R4 का कलर ग्रीन कर दीजिए। क्यों, मैं बताता हूं। और S4 और R3 इसका कलर रेड कर दीजिए। ठीक है, अभी इसके साथ साथ ये जो कैमरेला पिवट पॉइंट्स की जो स्ट्रैटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ साथ कंफर्मेशन करने के लिए आप यहाँ पे RSI भी डाल दीजिए। और RSI की सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही रखिएगा। RSI लेंथ 14th है। और मूविंग एवरेज जो है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए EMA करके, और लेंथ जो है ये 5 पीरियड कर दीजिए। ऑलराइट, और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स जो है ना वो 70 और 30 बाय डिफॉल्ट रहेगा। हम 60 और 40 कर देंगे। ऑलराइट, चलिए स्ट्रैटेजी एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर यहां पे R4 हो सकता है, हमारा ग्रीन कलर का, आप देखिए कौन सा है, ग्रीन कलर का लेवल है R4 और S3। ओके, सो R4 हो सकता है या S3 हो सकता है। जब भी प्राइजेस ये लेवल, ये जो कैमरेला R4 का है या S3 है, उसके यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करता है तो हम बाय कर सकते हैं। या फिर उसको नीचे से इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो हम इस लेवल से बाय करेंगे। क्लियर? और एक जो लाइन है जहां पे हमारी R3 है और S4 है, अगर इस लाइंस में हम लोग नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखेंगे तो हम लोग सेल कर सकते हैं। या फिर निफ्टी जो है वो इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग करने के लिए जो कंफर्मेशन हमको चाहिए वो RSI पर भी हम लोग नजर रखेंगे। और रिमेंबर माय फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजी जो है जितना हो सके उतना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अगर आपको सिग्नल्स आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, मतलब अराउंड तकरीबन अराउंड 2 बजे के बाद अगर कोई सिग्नल आते हैं, 2 या स्पेशली ढाई पौने 3 बजे के बाद, इसको अवॉइड कीजिएगा। 2:45 3 o'clock के बाद अगर कोई ये सिग्नल्स आते हैं तो उसको हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है माय फ्रेंड्स, रिमेंबर 5 मिनट निफ्टी चार्ट, कैमरेला R4 S3 बुलिश सिग्नल्स, R3 S4 बेरिश सिग्नल्स। तो जल्दी से मैं आपको अभी चार्ट पर लेकर के जा रहा हूं जहां पे हम लोग ने ये सेटिंग करके रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिवट पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और कौन से प्रकार का पिवट पॉइंट कहाँ पे क्या लेवल पे आ रहा है वो जल्दी से हम लोग कैसे देखें। तो web.strike.money
ये पोर्टल पे टेक्निकल सेक्शन दिया गया है और ये टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपको सारे इंडिकेटर्स की वैल्यूज कहाँ पे है, बुलिश है या बेरिश है, कौन से ट्रेंड है, कौन सा पिवट पॉइंट्स में क्लासिक फिबोनाची और कैमरेला कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, और वो भी यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो। तो माय फ्रेंड्स, जल्दी से web.strike.money पे लॉग इन कीजिए और आपका 7 डे का फ्री ट्रायल अभी शुरुआत कीजिए। अभी लेट्स से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दिन तो पूरा ही फ्लैट था और प्राइसेस जो है वो पिवट और R3 पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। हाँ, यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लिया और फिर वहां से निफ्टी देखिए नीचे आ गई है सिमिलरली, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे एकदम से साइडवेज मूवमेंट हो गई है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड में पैसा यहाँ पे आपका बन सकता था। ये दिन था 14 नवंबर का, चिल्ड्रंस डे। हाँ, ओके। उसके बाद 18 नवंबर को क्या हुआ? 18 नवंबर को प्राइस निफ्टी जो है ना वो पहले 5 मिनट्स में 23,600 पे ओपन करके R3 और पिवट जो है उसके नीचे क्लोजिंग आई है, जनरेटिंग अ सेल सिग्नल। RSI भी बेरिश मोड में आया हुआ है, मोमेंटम कम हो रहा है, बेरिश मोमेंटम बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है। तो जैसे ही सेल सिग्नल जनरेट होता है, आपका नेक्स्ट टारगेट या तो S3 या S4 हो सकता है और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। एक बार आपका टारगेट आ जाता है और ये देखिए, सो आपके प्राइसेस नीचे गिरते गए और ये ग्रीन कैंडल के साथ आप चाहिए तो इसमें से एग्जिट मार सकते हो। और RSI भी जो है वो बुलिश मोड में चला गया है। तो हो सकता है यहाँ से पूरा दिन या तो साइडवेज रखे या फिर प्रोबेबली बाउंस बैक भी कर दे। वी डोंट नो एंड वी डोंट ऑल्सो केयर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आधे आधे पौने घंटे के अंदर हमने शॉर्ट किया और हमको पैसा मिल गया है। सो दो दिन 14th और 18th को दोनों ही दिन हमारा शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड अच्छी गई। सो पूरे दिन फिर आप चाहे तो कुछ भी ना करो, चलेगा। ये सारा चीज ऊपर नीचे तो मार्केट निफ्टी होती रहती है, ठीक है। अगला दिन देखते हैं सीधा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को यहाँ पे सेकेंड 5 मिनट्स में, मतलब 9:20 से लेके 9:25, ओके, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो R4 के ऊपर आई और निफ्टी जो है ना यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में चली गई है। सो यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा खासा आपको यहाँ पे मूवमेंट दे दिया है और निफ्टी और RSI जो है वो उसका सेल मोड में चला गया है। सो ओवरऑल प्राइसेस थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है, लेकिन ओवरऑल बुलिश मोड में ही रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही दिन में एकदम से एक बुलिश मोड पकड़ के रखा था। अभी यहां से देखिए क्या हुआ। पूरा दिन तो हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दीजिए, ओके। देखिए, लेकिन पूरा दिन हम लोग ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस दिन ओके 19 नवंबर को ही यहाँ पे हम लोग ने बाय करके सेल करके छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर यहाँ पे उसी दिन ये बहुत बड़ा सेलिंग आया है। ये सेलिंग इंडिकेट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ऑलराइट, सेल मोड में। तो बी केयरफुल द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है? पहले 5 मिनट में एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है, हमारा S4 यहाँ पे क्रॉस आ जाता है। सो यहाँ पे इस लेवल पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो S4 पे देखिए कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे S4 पे अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब मार्केट का मूड बेरिश ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भले साइडवेज जा रहा है, मूड बेरिश है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो कॉल शॉर्ट करके चल सकते हो, ऑलराइट। कॉल शॉर्ट में आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया होता, ऑलराइट। ओवरऑल S4 के आजू बाजू ही चल रहा था और कुछ ऑप्शंस बायर, पुट ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे इस दिन कुछ ज्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन अगर कॉल ऑप्शन सेल किया होता तो आपको यहाँ पे जरूर अच्छा खासा टाइम वैल्यू खाने को मिल गया होता, राइट। इस दिन देखिए क्या हुआ, एकदम से बढ़िया लेवल था, प्राइजेस R4 के ऊपर आ गया था, लेकिन फिर एक बार आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया होगा। फिर जब दूसरी बार यहाँ पे आया, RSI जो है वो भी बुलिश मोड में था, फिर प्राइजेस आया, सपोर्ट लिया और फिर वहां से एक बहुत ही बढ़िया रैली दे दी,
मार्केट ने। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड पे पैसा बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट एकदम से ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट 23,500 से लेकर के 23,900, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली एक ही दिन में। वाव, ठीक है। और ये तो अभी करंट डेटा है कि मार्केट जो है इस 25 नवंबर को प्राइजेस R4 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि R4 जो है वो सपोर्ट लेवल टूट गया है, लेकिन ये रेड कलर नहीं है। हम R3 का वेट करेंगे, या तो फिर प्राइजेस R3 के नीचे जाता है तो शॉर्ट सिग्नल जनरेट होगा, और अगर प्राइजेस R4 के नीचे जाता है तो सेल सिग्नल होगा, या फिर अगर R4 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, R3 के नीचे सेल, R4 के ऊपर बाई सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन ये सिग्नल अगर 2 बजे के पहले आया तो हम लोग लेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। क्लियर? सो आई होप आपको ये कैमरेला स्ट्रैटेजी जो है पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन का मैंने आपको डेटा दिखाया, अच्छे से काम कर रहा है। कम ट्रेड्स आ रही है लेकिन इफेक्टिव ट्रेड्स आ रही है, और अगर आप इसको ऑप्शंस के साथ कंबाइन करके करो, RSI के कंबाइन करके चलो, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप जो है वो डिसिप्लिन्ड वे से आप ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाए हर एक ट्रेड में। मेरी नजरों में जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है ना, मेरी नजरों में वो क्रिमिनल है, ठीक है, और क्राइम का एक ही सजा है, आपका लॉस। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।